हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे कि सिविल सेवा परीक्षा के विषय में सर बताइए कैसे कौन कौन से पेपर होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में मुख्यतः दो चरण होते हैं। पहला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो है, विभिन्न सेवाओं एवं पदों में चयन हेतु सिविल सेवा के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो लिखित प्रारूप में होता है और इसमें साक्षात्कार भी होता है। और पहला जो था वो प्रारंभिक होता था, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। दो पेपर होते हैं। पहला प्रारंभिक स्टेज जो प्री होता है उसको निकालना होता है, फिर दूसरा जो होता है मुख्य परीक्षा होता है, मेन स्टेज। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए योजना और क्या क्या विषय होते हैं इसमें, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं जिनमें 200 अंक के होते हैं, प्रत्येक 200 अंक के होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ये वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होते हैं। ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होते हैं और दोनों ही माध्यम में होते हैं। प्रश्न पत्र एक बहुविकल्पी है, प्रश्न पत्र 2 भी बहुविकल्पी है। दोनों के लिए 1/3 माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग 1/3 है। अगर आपका 3 गलत है, 1 सही है, तो आपका 0 सही माना जाएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो आपको 2 पेपर होता है, 2 प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। इसमें लिखा हुआ 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं। इसमें से एक पेपर जो होता है वो जीएस का होता है और दूसरा पेपर सीसेट का होता है, जिसमें सीसेट केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है इतना। और जीएस जो पेपर होता है इसका प्रारंभिक परीक्षा का, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का, तो उसमें जो जीएस पेपर होता है उसी के केवल मार्क्स जोड़े जाते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, जिसमें से अगर आपने 50 से 55 क्वेश्चन तक सही किया है तो आपका पूरा चांस है कि प्री निकल जाएगा। और सी सेट में आपको कम से कम 33 लगभग 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 27 कम से कम सही करने होते हैं, 30 मान के चलिए। यहाँ पर आप मुख्य परीक्षा के लिए देख सकते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए भी ऐसे हैं, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न होंगे। ये बहुविकल्पी नहीं होते हैं, इसमें रिटन होता है। इसमें जो अर्हताएँ हैं प्रश्न पत्र की, वो प्रश्न पत्र क और ख ये केवल आर्यक टाइप के हैं, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूचित में सम्मिलित जो 22 भाषाएं हैं उनमें से आपके द्वारा कोई भी एक भाषा चुनी जा सकती है। जैसे मान के चलिए मेरे द्वारा हिंदी चुनी गई और दूसरा इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। 300 अंक के आते हैं। मुझे लगता है कि 25% लगभग 75 मार्क्स लाने होते हैं। 75, हाँ ऐसे ही कुछ है, 75 मार्क्स लाने होते हैं। हाँ, इनमें से देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, भारतीय भाषा के इनमें प्राप्त अंकों का कुल अंकों में शामिल नहीं किया जाता है। 25% केवल लाने होते हैं। 75 अंक अगर आप ला देते हैं तो पास हो जाएंगे। ये पास करना बहुत ही आसान है। इसकी आप लोग तैयारी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप बेसिक इंग्लिश भी जानते हैं, 8, 9, 10 तक भी आपने इंग्लिश पढ़ा है, तो आप आसानी से ये पेपर निकाल लेंगे। और जो हिंदी है, ये तो आप अगर हिंदी भाषी हैं तो ये तो आप बैठते ही निकाल देंगे, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको पढ़ने की। अब जो ये आपका जो मेरिट बनाएगा, ये वरीयता क्रम के लिए प्रश्न पत्रों के लिए आधार पर बनाया जाएगा, इसी से मेरिट बनेगा। वे इस प्रकार हैं, इसमें देख सकते हैं। इसमें 7 प्रश्न पत्र हैं भैया, टोटल मिला जुलाकर 7 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न निबंध का होगा, दूसरा जीएस पेपर 1 का होगा, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल। सभी प्रश्न पत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं 250-250 अंक के हैं, सभी 250-250 अंक के हैं। जितने प्रश्न पत्र होंगे सातों 250-250 अंक के होंगे। 250-250 अंक के सातों प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न सामान्य अध्ययन का पहला हो गया, सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर होगा। मेन जीएस जो है यही तीनों हैं, जीएस के मेन पेपर यही 3 हैं। उसके बाद आपका ये जो है ये नीति शास्त्र है,
नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसके लिए बहुत ही कम हल्का फुल्का थ्योरी पढ़ना होता है, जिसके नोट्स हम खुद प्रोवाइड करा देंगे आपको। ये आसानी से आप निकाल लोगे। मेन तैयारी जीएस के लिए इन्हीं तीनों प्रश्न पत्रों का करना है। पेपर 1, 2 एंड जीएस पेपर 1, 2 एंड जीएस पेपर 3, यही तीनों मेन जीएस का पेपर है। जो जीएस पेपर 4 है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये जीएस का नहीं है, ये तो आपकी नैतिकता बताता है, ये नीति शास्त्र का है, एथिक्स का पेपर है। तो ये दोस्तों आप अच्छे से किसी कोचिंग का नोट्स नहीं, हम खुद ही आपको अवेलेबल करा देंगे नोट्स, आप उनसे पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप 150 अंक प्राप्त कर लेंगे। उसमें कम से कम 120-130 तो प्राप्त कर ही लेंगे। और दूसरा जो आपका लास्ट में बचता है, ये 2 प्रश्न पत्र होते हैं वैकल्पिक विषय के, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें एक पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट टोटल मिला करके 500 नंबर का होता है, 250-250, 500 नंबर का। हमने यहाँ पर हिंदी लिटरेचर लिया है। कई लोग इतिहास भी लेते हैं, हिंदी लेते हैं, जियोग्राफी लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं। आपका जो भी ऑप्शनल हो, आप ऑप्शनल कोई भी ले सकते हैं। उनमें से आपको, अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो 500 नंबर का ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा हिंदी में अच्छी पकड़ है और मैंने हिंदी ही चुना है, हिंदी मेरे लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी आपकी पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग। आप पुनः देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। वरीयता के क्रम में ये हैं, ये जो इस प्रकार है, इन्हीं पे मेरिट बनेगा। बाकी आप कहेंगे तो हम सिलेबस की अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।